हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टू बॉन्ड कपलिंग। टू बॉन्ड कपलिंग को हम टू जे कपलिंग से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम इसे बोलते हैं जेमिनल कपलिंग भी। जेमिनल, अब जेमिनल का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, क्या होता है? मतलब सेम कार्बन एटम पे, मतलब जैसे हमारा एक है या हमारे हाइड्रोजन से अटैच्ड है, कंसीडर कर लो। ठीक है, अब जेमिनल का मतलब क्या होगा? ये वाले जो दो प्रोटॉन्स है सेम कार्बन पे अटैच हैं, ये वाले दो प्रोटॉन्स जो सेम कार्बन पे अटैच्ड हैं, ये वाले दोनों हमारे सेम, ये वाले दोनों पे, तो इनको क्या बोलेंगे? जेमिनल हाइड्रोजन्स। वहीं अगर हम इनको और इनको आपस में कंसीडर करके चलें तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये वाले और ये वाले ऐसे विसिनल, ये वाले दोनों हो जाते हैं हमारे विसिनल। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं जेमिनल कपलिंग के बारे में, मतलब उन हाइड्रोजन्स के बारे में हम बताएंगे जो इंटरैक्ट करके हमें केमिकल शिफ्ट्स की वैल्यू देंगे जो सेम कार्बन एटम पे प्रेजेंट है टू जे कपलिंग में। इसके बाद हमें देख रहे हैं, अब हमें पता चल गया कि जेमिनल कपलिंग होती क्या है। इसके बाद हम देखेंगे इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग जेमिनल कपलिंग। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग जेमिनल कपलिंग में पहला फैक्टर जो होता है हमारा, वो होता है बॉन्ड एंगल का। ठीक है, अब HCH बॉन्ड एंगल, कार्बन और दोनों हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। जैसे ही हमारा अल्फा डिक्रीज होगा, अल्फा डिक्रीज हुआ तो हमारी जो जेमिनल कपलिंग है, टू जे कपलिंग है, वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। और या फिर हम कह सकते हैं अगर ये अल्फा की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है तो जो टू जे जेमिनल कपलिंग की वैल्यू है वो क्या होगी? डिक्रीज। इनवर्स रिलेशन है हमारा। ये आप रिप्रेजेंट करने के लिए शो कर सकते हैं, ये हमारा क्या होता है? अल्फा। ठीक है, क्या होता है ये? जब हमारे एंगल डिक्रीज होने से क्या होता है, जो हमारी ऑर्बिटल्स होती हैं वो पास पास आ जाती हैं, ऑर्बिटल्स क्लोजर आएंगी। ऑर्बिटल्स क्लोजर आने से क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन और स्पिन का कोरिलेशन होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन का जो कोरिलेशन है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो कपलिंग की वैल्यू है वो भी क्या कर हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब अगर हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करें, इस साइड हमने जे कपलिंग की वैल्यू ले ली, टू जे कपलिंग ले ली हमने, और इस साइड हमने एंगल्स ले लिए। मान लो जे की 10 आ रही है, 20 आ रही है, 30 आ रही है। ऐसे एंगल 0 है, 90 हो गया मान लो, फिर 120 हो गया हमारा, 100 हो गया, फिर 120 मान लो, फिर 130 मान लो। ऐसे करके 30 के डिफरेंसेस पे हमारा जो है इंक्रीज़ हो रहा है मान लो, तो हमारी कपलिंग की वैल्यू क्या होगी? ऐसे करके यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाती है। पहले थोड़ा कम डिक्रीज़ आएगा, फिर एक शार्प डिक्रीज़ आ जाता है। ये था हमारा पहला फैक्टर। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड फैक्टर है वो होता है रिंग साइज। हमारा रिंग साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमारी जो जे कपलिंग की वैल्यू है, टू जे कपलिंग की वैल्यू है, वो भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अब देखते हैं क्यों करेगी। जैसे ही हमारा रिंग साइज डिक्रीज होने से क्या होगा? जो हमारे तीन कार्बन एटम्स होंगे, जो हमारे कार्बन एटम्स हैं, उनके बीच का जो एंगल है वो डिक्रीज होगा। उससे क्या होता है? ये डिक्रीज होने से जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, यानी कि जो अल्फा एंगल हम लेके चल रहे थे, बॉन्ड एंगल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और अभी हमने पढ़ा था जब हमारा अल्फा बॉन्ड एंगल यानी कि इंक्रीज होगा तो हमारी जो टू जे कपलिंग की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी।
अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन है, एक साइक्लोप्रोपेन ले लो, और एक सिंपल हमने डबल बॉन्ड ले लिया कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये जो का इधर भी हम विसिनल देख रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जो हमारा साइक्लोहेक्सेन होता है उसके अंदर बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री का। जो साइक्लोप्रोपेन होता है उसके अंदर होता है 118 डिग्री का। और जो ये हमारा नॉर्मल होता है इसके अंदर हमारा होता है 120 डिग्री। ठीक है, तो इसमें जो हमारी 2J कपलिंग की वैल्यू आती है वो आती है 12 से 18 हर्ट्स। इसके अंदर आएगी 2J कपलिंग की वैल्यू 5 हर्ट्स। और इसके अंदर बिल्कुल ही डिक्रीज़ हो जाती है थर्ड वाले केस में, जहाँ पे रिंग प्रेजेंट ही नहीं है, 0 से 3 हर्ट्स तक। ये था हमारा सेकंड, रिंग साइज के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है। अब हमारा थर्ड और लास्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। कि कोई भी जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी कोई लगा होगा हमारा, उससे क्या होगी, हमारी कपलिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3Cl हमने लेके चले, और एक हमने लिया CH3F। इस केस में जो J कपलिंग की वैल्यू होती है -10.8 हर्ट्स, 8 या 6 कुछ भी हो सकती है, और इसके अंदर आती है -9.4 हर्ट्स। तो इससे हमें पता चल गया। अब ये थे हमारे 3 फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारी 2J कपलिंग डिपेंड कर रही थी। पहला फैक्टर था बॉन्ड एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। सेकंड फैक्टर था हमारा रिंग साइज के ऊपर कैसे था, रिंग साइज डिक्रीज़ हो रहा था, तो J कपलिंग की वैल्यू भी क्या थी, डिक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और तीसरा था सब्स्टिट्यूएंट अटैच होना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जब हम लगाएंगे तो कपलिंग की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये थे हमारे 3 फैक्टर। दिस इज़ ऑल अबाउट 2J कपलिंग। ये है इसके 2J कपलिंग के नोट्स। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। और आपको और किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, आप मेरे को मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर में टॉपिक बहुत बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं, 2J कपलिंग, 3J कपलिंग हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।